जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल स्वरूपी चरणों में मैं शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। दाता मेरे गुरु पा अपने संगत को कितना प्यार करते हैं, उनकी ये छोटी छोटी खुशियाँ का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे गुरु पा, मेरे दाता, आप हमारी सांसें हैं। गुरु पा, आप संसार की खुशियाँ हैं, संसार आपसे ही चल रहा मेरे दाता। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया था और वो अब बहुत अच्छी है पर बहुत ही पतली हो गई है। गुरु पा, उसको देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था। गुरु पा, आपने तो कई बार मेरी माँ को ब्लेस किया है, आपके लिए तो शुक्राना भी बहुत छोटी चीज़ है मेरे दाता। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। इतना तो भगवान ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु पा, हमारे पास सिर्फ एक माँ ही है गुरु पा, वो भी आपकी रहमतों से है मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा, आपने हुक्म दिया था कि मुझे सब्जी का भोग लगाना। उस दिन मैं चावल और राजमा बना के आपको भोग लगाए थे। दाता, हम तो आपका ही दिया खाते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमारा कुछ नहीं है मेरे दाता। आपने बड़े बेटे को मंदिर आने को कहा था दाता, पर वो अभी नई जॉब आपने लगाई है उसमें बिजी है, तो बोलता है बाद में देखूंगा। अब जैसी गुरु पा की मर्जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पापा जी कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे चारों ओर पहरा बिठा रखा है। मेरे दाता कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। हम कितने नसीब वाले हैं जो मेरे गुरु पा यानी भगवान स्वयं हमारा बाह पकड़े हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे को संकट से बचाया आपने दाता और मुझे न्यू लाइफ दी मेरे गुरु पा ने।
शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके वाले गुरुपा आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, सब आपका नाम लेते रहते हैं और शाम को दिया बाती भी करते हैं। गुरुपा हम इंसान हैं, अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना दाता। इसके बाद मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने वाले अंकल और सत्संग सुनने वालों को ब्लेस करना मेरे दाता, बहुत ज़्यादा ब्लेस करना मेरे दाता। इसके बाद मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, धन धन शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे दाता। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी वो शेयर नहीं हुए हैं। तो गुरु जी की अभी यही आज्ञा है, इसलिए वो शेयर नहीं हुए हैं। लेकिन अभी मुझे फिर से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कई दिन से सत्संग आ रहे हैं कि भाई तू अपना शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ, भूल जाती हूँ मैं। तो गुरु जी मैं आपके आगे बैठी हूँ, तो आप मुझसे बुलवाइए कि मैं कैसे शुरू करूँ। तो गुरु जी ने मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं मार्च से गुरु जी से जुड़ी हूँ। अपनी सिस्टर आंटी ने मुझे गुरु जी से जोड़ा था, तो मैं तब से जुड़ी हूँ। तो लेकिन मुझे जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मुझे तभी से ही ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं। गुरु जी मुझे सुनवा रहे हैं ब्लैक मैजिक के सत्संग कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में नेगेटिविटी है। और मेरे घर में वाकई में ही बहुत नेगेटिविटी है। मेरे अंकल जी नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ को, मेरे बच्चे भी बहुत नेगेटिव हैं। लेकिन गुरु जी ने मुझे बताया है, सत्संग सुनवाया है कि भाई तू मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी का चूरमे का लड्डू चढ़ाओ, चूरमे के लड्डू का भोग लगाओ। शनिवार को काली माता को चुन्नी चढ़ाओ, श्रृंगार चढ़ाओ, और शीतला माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, पीली चुन्नी चढ़ानी है। और तो मैं कर रही हूँ, ये भी मेरे हो गए हैं पूरे 7 हो गए हैं मेरे ये 7 मंगलवार और शनिवार, लेकिन मैं फिर भी अभी कर रही हूँ। तो गुरुजी मुझे अभी भी बता ही रहे हैं, और उन्होंने मुझे मेरे घर की सारी सफाई करवाई है कि लाल धागा, काला धागा, सिंदूर मैं सब निकाल चुकी हूँ गुरुजी। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी आते हैं मुझे मंदिर में भी, खंडित मूर्ति के मुझे आते हैं सत्संग, लेकिन मैं मंदिर की भी सारी सफाई कर चुकी हूँ। मंदिर में से भी मैंने सारा सामान अपना हटा दिया है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता है गुरुजी, तो बस आप आगे आप देखिए गुरुजी। गुरुजी मुझे सत्संग सुनाया था, तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा स्कूल में गिर गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे ज़्यादा नहीं आई, फ्रैक्चर नहीं हुआ उसके पैर में। लेकिन मैंने गुरुजी का उसके पैर पे चंदन का तिलक लगाया, और गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने उसको साफ़ किया, और मैंने 2-3 दिन उसे बस गरम पट्टी और ये सब उसको लगाया, तो वो ठीक है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी इसके लिए कि मेरा बेटा ठीक हो गया, उसका कष्ट। और गुरुजी मुझे पहले से ही सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरुजी ने इतने में ही काट दिया। गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे के सारे कष्ट कट जाएं गुरुजी। मेरा बेटा नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से 15 सालों से मेरा बेटा और मैं हम घिरे हुए हैं गुरुजी। मेरे बेटे की ग्रोथ नहीं हो पाती, मेरा बेटा बस हाइट बढ़ती जा रही है गुरुजी। वो मोटा नहीं होता, उसके पेट में दिक्कत रहती है,
तो गुरुजी अभी कष्ट कटवा रहे हैं, तो गुरुजी आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस मेरे बेटे के सारे कष्ट, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए गुरुजी मेरे घर से। और मेरे अंकल जी के लिए भी गुरुजी ने बताया है कि उसके ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है, तो उसके लिए बुधवार को तो गणेश जी को वो अपने अंकल के ऊपर से वार कर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाओ। तो मैं वो भी चढ़ा रही हूँ गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो भी आपको स्वीकार करें गुरुजी। वैसे उन्होंने अपने गुरुजी बनाए हुए हैं, वो बचपन से ही उन गुरुजी का परमहंस योगानंदा गुरुजी हैं उनके, वो बचपन से ही उनका मेडिटेशन करते हैं। बट लेकिन फिर भी उनकी नेगेटिविटी बहुत है उनके अंदर, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी की बातें करते हैं। तो गुरुजी आप बस उनकी नेगेटिविटी ख़त्म करवाओ गुरुजी। बस मेरे घर से इस जितनी भी संगत है ब्लैक मैजिक से घिरी हुई है गुरुजी, बस ब्लैक मैजिक के कारण कोई ग्रोथ नहीं हो पाती है। मेरा बेटा बहुत, इसको स्किन की प्रॉब्लम थी। अभी मुझे एक सत्संग और याद आया अपना, तो गुरुजी मेरे बेटे को स्किन की प्रॉब्लम बचपन से ही थी, 10 सालों से। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं उसे एक बार बड़े मंदिर भी लेकर गई थी, तो उसने वहाँ पे मैंने उसको लंगर प्रसाद खिलाया। और उसके बाद से अभी गुरुजी मुझे स्किन के प्रॉब्लम के, एलर्जी के, मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। तो मैं वो सारे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं सुनता। लेकिन फिर भी मेरे बेटे को बहुत आराम है। मेरे बेटे को अभी 2-3 महीने से स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। उसको अब वो ठीक है प्रॉब्लम। तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस ज़िंदगी में मेरे बेटे को कभी भी ये प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। स्किन की प्रॉब्लम इसकी बस अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जो इसकी पेट की दिक्कत है गुरुजी, वो आपने मुझे सत्संग में सुनवाया है कि ये ब्लैक मैजिक के कारण है, और यही प्रॉब्लम मुझे भी है गुरुजी। पाचन, डाइजेशन की प्रॉब्लम इतनी रहती है गुरुजी कि कुछ भी खाती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता। और सेम यही मेरे बेटे को भी यही प्रॉब्लम है गुरुजी। बस इससे छुटकारा दिलाओ गुरुजी। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और अभी गुरुजी मुझे डेली कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं, डेली मुझे कैंसर के सत्संग भी सुनवाते हैं, ब्लैक मैजिक के भी मैं सुनती हूँ गुरुजी। मैं जितने भी सुन पाती हूँ मैं सुनती हूँ। फिर भी गुरुजी का आता है मैसेज कि तू सत्संग इग्नोर करती है, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। मैं नहीं सुन पाती कई बार, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बस क्षमा मांगती हूँ मैं गुरुजी। बस आप ऐसे अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। बस इतनी ही मेहर बस मैं करना गुरुजी के बस कोई ऐसी बीमारी घर में ना घुस पाए गुरुजी। बस क्योंकि हम ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से ही कितने सालों से घिरे हुए हैं गुरुजी। तो बस अपनी मेहर रखना गुरुजी। और मेरे गुरुजी ने मुझे 777 777 की इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे पहले बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे गुरुजी के बहुत दर्शन होते थे, लेकिन अभी कुछ दिन से मुझे बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई बात नहीं गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले ही एक मुझे सत्संग, और कुछ दिन पहले ही मेरे बालकनी में एक कबूतर आया शाम के टाइम, और वो कबूतर बैठा रहा 5-6 घंटे मेरी बालकनी में ही बैठा रहा। और मैं बार बार देखती, मैंने उसके लिए पानी रख दिया, बिस्किट वगैरह रख दिए। तो गुरुजी मैं यही सोच रही थी कि आप ही कबूतर के रूप में यहाँ विराजमान है गुरुजी। मैं कहा गुरुजी मेरे कष्ट काटने आए हैं कोई मेरे घर से, परिवार से। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। फिर जब हम सो गए उसके बाद नहीं पता वो कबूतर किस टाइम वहाँ से गया है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू महाशिव की बेटी है। तो गुरुजी मैं भी बचपन से ही भोले बाबा को मानती हूँ, और अभी 1 साल से तो मैं रेगुलर मंदिर जाती हूँ भोले बाबा के लिए। और सॉरी संगत जी। और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल अपने घर लेकर आ, अपने दरवाजे पर छिड़क, अपने घर के अंदर छिड़क। तो मैं वो सब करती हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिविटी के बहुत सत्संग आते हैं गुरुजी। अब मुझे डर लगने लगा है। अब मैं अकेले, मेरे अंकल जी हमारे साथ नहीं रहते गुरुजी, क्योंकि वो पुलिस में हैं, उनके इधर उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो अभी मेरा 2 बेटे हैं मेरे। अभी बड़े वाले बेटे का भी गुरुजी की दया से अभी एडमिशन हो गया है। गुरुजी ने बोला कि तू अपने बच्चों की टेंशन मत ले, तेरे बच्चों का फ्यूचर सेट कर दिया। तो मेरे बेटे का भी इंजीनियरिंग में
VIT में एडमिशन हो गया गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस ऐसे ही अभी मेरे छोटे वाला बेटा है, इसके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुजी, बस इसका ब्लैक मैजिक ख़त्म करिए गुरुजी। अब इसका ब्लैक मैजिक ख़त्म करो, उसे मोटा ताज़ा हेल्दी गुरुजी। मेरे बच्चे की लंबाई 6 फुट 3 इंच हो चुकी है, लेकिन बस अब और ना बढ़े गुरुजी, अब ये मोटा हो जाए बस। और ये इनको भी अपने चरणों से लगाइए गुरुजी, इनकी नेगेटिविटी ख़त्म करिए। और गुरुजी मैं आपके बहुत सारे सत्संग हैं, अभी आपने मुझे सुनवाया था एक सत्संग कि तू अपने तेरे पति को कोई बीमारी आने वाली है, तो उसके लिए आपने मुझे साईं बाबा के व्रत करने का एक सत्संग सुनवाया था। तो मैं साईं बाबा के व्रत भी कर रही हूँ गुरुजी। जब मैं पहला व्रत, अभी तो मेरे 6 व्रत हो गए हैं, लेकिन जब सबसे पहले मैं पहला व्रत जिस दिन मेरा पहला उपवास व्रत था, उस दिन मैं जब साईं बाबा के मंदिर गई, तो जैसे ही मैंने मंदिर में घुसी तो मुझे येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन वह फिर भी मेरा मन बीच में डामाडोल हो जाता है गुरुजी। मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं कि तू बार बार भटकती है, तो गुरुजी मैं नहीं जानती मेरे साथ ये सब क्यों होता है। तो बस अगर आपने अपने चरणों से लगाया है तो गुरुजी ऐसे मेहर रखिए गुरुजी कि बस मैं आपके चरणों से लगी रहूं। और गुरुजी बस आपने मुझे 5 वीरवार सत्संग करने का भी सत्संग सुनवाया है गुरुजी, मैं वो भी कर रही हूँ। अभी मेरे 2 सत्संग हुए हैं गुरुजी। तो गुरुजी अब आप जैसे बता रहे हैं मैं वैसे कर रही हूँ गुरुजी। बस अब आप अपने ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिए गुरुजी। मैंने लोटा भी ब्लेस कराया हुआ है, तो मैं लोटे का जल प्रसाद भी अपने बेटे को दे रही हूँ, मैं भी ले रही हूँ। तो गुरुजी बस हमारे घर से नेगेटिविटी ख़त्म करिए, मेरे बेटे की नेगेटिविटी, सारी बीमारियाँ, रोग दोष दूर करिए गुरुजी। बस मेहर करो गुरुजी, बस जितनी भी संगत है गुरुजी, क्योंकि ब्लैक मैजिक गुरुजी कुछ भी नहीं लगने देता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। मैं इतना कई बार मेरा इतना रोने का मन करता है, मैं रोती भी हूँ और मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी। तो अभी गुरुजी का मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि तू रोया ना कर, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा बुरा टाइम निकल गया है। तो गुरुजी जब मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लेकिन बस मैं सत्संग कहीं सुनती हूँ तो उनसे मैं घबरा जाती हूँ गुरुजी कि कभी किसी में कुछ होता है कि ये नहीं सुना तो ये होगा, ये नहीं सुना तो ये होगा। बस गुरुजी ऐसे सत्संग मैं सुनना नहीं चाहती अब, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुजी। तो प्लीज़ ऐसे सत्संग मैं ना सुन पाऊँ। और गुरुजी मेरे भाइयों को भी ब्लेस करिए गुरुजी। मेरा भाई गलत संगत में पड़ गया है मेरा भाई, लेकिन उसको भी अपने चरणों से लगाइए गुरुजी। मेरे पापा अंकल जी अभी 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए हैं। तो वो मेरे भाई वो शराब पीने में सारे गलत संगत में पड़ गए हैं गुरुजी। तो बस उनका भी हाथ पकड़िए, वो बहुत नादान है गुरुजी, बहुत नादान है, तो आप उनका भी हाथ पकड़िए। तो गुरुजी आप मेहर करिए, बस गुरुजी नेगेटिविटी को ख़त्म करिए गुरुजी। बस सारी संगत की जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान है गुरुजी, बस उनको आप देखिए गुरुजी, बस सबका बेड़ा पार लगाइए गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करिए गुरुजी। और अभी गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तू अपना ब्लेसिंग्स होती है वो शेयर ना किया कर। तो गुरुजी मेरी एक बहन है, मैं उसी के साथ अपने ये सत्संग शेयर कर लेती हूँ, ये ब्लेसिंग्स कर लेती हूँ। तो गुरुजी मैं फिर और किसके साथ करूँ? तो अगर आप कहते हैं गुरुजी कि नहीं किसी के साथ शेयर नहीं करने, तुम मेरे साथ कर, तो ठीक है गुरुजी, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस मेरे मन को भटकने ना दो गुरुजी, बस अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुजी। बस मेहर करो गुरुजी, बस मेहर करो, सारी संगत का भला करो, सबके बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी, सबके घरों से बीमारियां नेगेटिविटी ख़त्म करो गुरुजी। क्योंकि कितना ही अगर आपके पास पैसा है, कितना ही धन दौलत है, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, हारी बीमारी है आपके अंदर, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरुजी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुजी अपने ही घर में रह रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो भी होगा आप अच्छा ही करेंगे,
तो मैंने गुरुजी अब आप पर छोड़ दिया है, बस आप मेरा जो मन डगमगाता है बस उसे आप अपने चरणों से लगाइए, मैं पूर्ण रूप से आप पर अपना सरेंडर कर दूं, बस यही है मेरी इच्छा है गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहती मैं गुरुजी। और भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा मिला हुआ है, बस मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से तो सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो सत्संग मेरा शेयर करेंगी जो आंटी अंकल शेयर करेंगे उनको भी आप खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। वो सबके सत्संग शेयर करते हैं, उन पर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको ब्लेस करिए गुरुजी, बस सबको ब्लेस करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। और सबसे पहले शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि मुझे 7 बार आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे संगत जी एक्चुअली ब्लैक मैजिक के उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर कर रखे हैं। और गुरुपा के भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि तेनू 7 बार लाइफ ब्लेस करी है, 7 बार लाइफ ब्लेस करी है। जैसे मैं जो भी अपना फ़ोन में देखती थी, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, तो मोस्टली मुझे ये मैसेज आते थे। और ये वाकई में सच है। मतलब मेरा मानना तो ये है कि मुझे हर पल ज़िंदगी मतलब ब्लेस करते हैं गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है आपका। और संगत जी, मुझे एक्चुअली गुरुपा ने ना सेवा भी बख्शी है शुक्रवार की। वो कहते हैं सबसे बड़ी सेवा तेरी पुत्र आई है कि शुक्रवार तो वो शुक्राना सत्संग जरूर करना है। तो शुक्राना बाबा कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी वडियाई करूं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। तो मतलब जब हमने रेंट पे फ्लोर लिया था तो फिर उसके बाद में 2-3 महीने बाद काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। आंटी अंकल जैसे उनका एक नियम है कि रात को 10 बजे तक ही लोग वैसे लग जाएगा, क्योंकि आंटी अंकल ही लगाते तो उनका एक अलग सिस्टम था कि उन्होंने किसी को चाबी नहीं दे रखी थी। तो फ्लोर में जिसने भी आना है, जो जैसे अंदर है वो अंदर ही रहेगा, और जो बाहर है तो फिर वो मतलब काफ़ी बोलते थे अगर कोई लेट आ रहा है, या मतलब हर टाइम प्रॉब्लम होती थी। तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई। स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि चलो हो भी जाता है, कभी जल्दी है कभी कोई लेट है। तो फिर बस ऐसे ऐसे करके ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग गई वहाँ पर। अब जैसे हमें गुरुजी ने वीरवार प्लेस किया हुआ है, तो थर्सडे हम हमेशा जाते हैं बड़े मंदिर। तो वहाँ पे भी बस में जैसे कभी क्राउड होता है, और आपको पता है कि मतलब देर हो जाती है बस आते आते, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी की शादी है, कोई फंक्शन ब्याह में जाना है, तो मोस्टली प्रॉब्लम आती थी। तो इसी के चलते फिर हम ना फ्लोर देखने लग गए थे कि आगे पर कहीं रेंट पे मिलता है। तो सॉरी, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी संगत जी। तो एक फ्लोर मुझे पसंद आया था, बट पता नहीं, आई डोंट नो, मैं गुरुजी के आगे पर्ची डाली तो गुरुजी ने मुझे नो कर दिया। और वो फ्लोर मुझे इतना पसंद आया था कि पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम से उस पर ऐसा आ गया था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। जबकि मैंने पर्ची डाली गुरुपा के आगे तो उन्होंने नो ही करी है। फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो 2-4 बार ना मैंने गैप ले के दोबारा पर्ची डाली। 2 से 3 बार पर्ची डाली और गुरुपा ने हमेशा मुझे ना ही करा। तो ठीक है, उनकी राजा में, क्योंकि अगर गुरुपा ना कर रहे हैं, नो बोल रहे हैं, तो फिर शायद मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा। तो वो चलता रहा जैसे तैसे करके। फिर 1 मंथ हमने थोड़ा और आगे उनसे बात करी, तो और आगे बढ़ाया, क्योंकि प्रॉब्लम हमें ही हो रही थी एक्चुअली वहाँ रहने में। उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दी थी। उनका भी पानी की प्रॉब्लम है, पानी भी वो मतलब एक ऐसे था कि बस एक बार ही चलाएंगे। तो अगर जैसे मान लो कभी कपड़े धो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने हर चीज़ में प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी।
तो बस ये था, मैं गुरुपा से मतलब अरदास कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा कहीं तो फ्लोर दिला दो और बढ़िया सा दिला दो, मतलब आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर गुरुपा संगत जी मतलब इतने बार गुरुजी ने 3 बार मुझे मना करा, फिर भी मैं इतनी ज़िद्दी थी कि मैंने फिर दोबारा उनसे मतलब ऐसे गुरुपा से बात करी और मैंने फिर दोबारा से, क्योंकि फ्लोर काफ़ी देखे थे बट हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने दोबारा से ना उनके आगे पर्ची डाली और पर्ची में ना संगत जी यस आया। तो मैं उस टाइम ना एकदम मतलब शॉक रह गई कि इतनी बार जब गुरुपा ने बोला तो मतलब ना ही बोला और आज मेरे कहने पे एकदम से यस आ गया। तो मतलब मेरे को ऐसे लगा पता नहीं गुरुजी नाराज़ हो गए हैं या फिर वो मेरे को पता नहीं देखना चाह रहे हैं कि क्या है। तो मैंने गुरुपा से फिर माफ़ी मांगी और मैंने कहा गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, बट अब दोबारा से एक बार दोबारा पर्ची डालूँ, अगर सच में यस है आप चाहते हो मैं जाऊँ उसी फ्लोर में तो आप फिर मुझे दोबारा से यस कर देना, और अगर आप नहीं चाहते तो प्लीज़ आप नो कर देना। तो वही हुआ संगत जी। जब मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा से तो जब मैंने दोबारा पर्ची डाली तो उसमें नो ही आया। तो मतलब वो शायद मेरे को आजमा रहे थे गुरुपा, क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम जब वो बार बार नो नो कर रहे हैं उसके बाद भी मैं नहीं मान रही मैं पर्चियाँ डाल दूँ, तो सबसे पहले मुझे माफ़ करना गुरुपा। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। तो शायद इस फ्लोर में कोई दिक्कत हो रही होगी जो पहले रह रहे होंगे। तो उसके थोड़े टाइम बाद ये जब फ्लोर खाली हुआ तो फिर जब मेरे को भी 1 मंथ हमने आगे बढ़ा दिया था वहाँ पर, तो सडनली अंकल जी की कॉल आती है मेरे पे, क्योंकि पहले जब मैं पूछ के गई थी तो उनके पास नंबर था, तो उनसे फिर बात होती है तो उन्होंने फिर दोबारा बोला कि आप देख सकते हो। तो इस बात को 1 मंथ हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने गुरुजी से ऐसे ही मतलब कि हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना और आज अंकल जी का मतलब कि कॉल आया है तो आप बताओ वहाँ जाना चाहिए। तो फिर वो यस आया उसमें, और उसके बाद मैं मम्मा के साथ आई देखने। तो 1-2 मतलब छोटा मोटा जो काम होता है वो हमने बताया कि ऐसे ऐसे आप कर लेना, तो बस ठीक है उन्होंने करवाया एंड देन हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और मतलब अंकल ने बोला कि आप शिफ्ट हो जाना, और हमें भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी थी तो हम भी शिफ्ट हो गए। तो जो 1-2 काम थे वो हो गए, और जो रहते थे तो उन्होंने बोला जब आप शिफ्ट हो जाओगे तो हम बाद में मतलब करा देंगे आपके रहते हुए भी, तो ठीक है। और जिस टाइम हम जब की लेने गए थे वहाँ पर चाबी, तो एक्चुअली हम बाहर खड़े थे तो आंटी जी ने बोला आप अंदर आ जाओ, तो मम्मा कहते कि ठीक है अंदर चलते हैं। और आप बिलीव मानोगे संगत जी, जैसे ही हम अंदर गए, मतलब आंटी जी भी बहुत अच्छे हैं, बट जैसे ही हम एकदम से अंदर जाते हैं, और उस टाइम मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी बार बार आपने फ्लोर के लिए मतलब मुझे मना किया था, बट आज आपने बोला है क्योंकि उस बात को 1 मंथ हो गया था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं कुछ गलत कर लूँ, तो वो प्लीज़ आप ना करवा देना। अब संगत जी आप बिलीव मानना, मतलब जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पर गुरुजी का हमने स्वरूप देखा उन्हीं के रूम में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी वहाँ साक्षात थे तो फिर गलत होने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर उनसे बात हुई, उसके बाद दोबारा हम अपने मकान में फ्लोर में शिफ्ट हुए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर गुरुजी ने थोड़ी सी मेरी परीक्षा ली, और संगत जी पानी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा था। और मतलब हमारा जैसे हम शिफ्ट हुए हैं तो उसके मतलब 1 दिन बाद ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, प्लम्बर की ऐसी दिक्कत आई कि पानी की प्रॉब्लम होने लग गई, और 1-2 काम और भी थे, लाइट की भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। नहीं तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, या था तो शायद हमें नहीं पता होगा। तो मैंने अंकल जी को कॉल करा कि अंकल जी ऐसे, और वो जस्ट हमारे सामने रहते हैं, तो ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मतलब मैंने ऐसी अरदास लगाई, मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी अब तो आप साक्षात आप यहीं पर ही हो, और क्या हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने अरदास लगाई, मैं काफ़ी ज़्यादा ना सैड हो गई थी, और फिर गुरुजी से बोला। फिर एक अंकल जी आए, तो मैं ज़्यादातर ना सुनती थी मतलब सत्संग में कि प्लम्बर में आते हैं, जैसे गुरुपा सत्संग में सुनती थी तो दर्शन देने आते हैं मतलब किसी न तो किसी रूप में। तो वही चीज़ हुई, तो जैसे हुआ है मतलब आप संगत जी आप बिलीव मानना, मतलब जो चीज़ें मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं, भाई ने देख लिया, मैंने देख लिया, मम्मा ने देख लिया, मतलब कुछ भी उसमें मतलब सही होने का नाम नहीं ले रहा, पानी तक नहीं आ रहा, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्लम्बर अंकल आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा, बस हल्का फुल्का उसको थोड़ा सा घुमाया है, क्या कर रहा है आई डोंट नो, और सडनली वहाँ पे पानी शुरू हो जाता है।
पानी आना शुरू हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही एकदम से अंदर आए तो अंदर आते साथ ही मतलब उन्होंने जैसे गुरुजी को देखा तो गुरुजी को ना ऐसे जैसे वो एकदम से हम सलाम टाइप कुछ ऐसे करते ना, माथे पे ऐसे हाथ रख के, तो उन्होंने ऐसे करा। तो मैंने उस टाइम पे देख लिया अंकल जी को करते हुए। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। कह रहे जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मैंने कहा अंकल जी पानी लेंगे? कह रहे हाँ जी। तो मैंने दिया। फिर मैंने कहा अंकल जी चाय पियेंगे? कह रहे हाँ ज़रूर पियेंगे, बनाओ। तो शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने चाय बनाई, बड़ी खुश होकर बनाई मैंने। और क्योंकि जैसे उन्होंने बोला तो मुझे बड़ी खुश हुई। मैं अक्सर सुनती थी बट वो सच में अब मैंने देखा है। मैंने बहुत सत्संग ऐसे सुने हैं लेकिन वो चमत्कार अब मैंने खुद भी देखा कि हाँ ऐसा होता है। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर मैंने बहुत खुश हो गए। आई मीन चाय बनाई, फिर मैंने चाय दी अंकल जी को और मैंने खुद भी अब मतलब उनके साथ ही पी। तो मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने बोला, मैंने कहा अंकल जी आप बड़े मंदिर चाहते हैं? कहते हाँ हम चाहते हैं, वहाँ पे आप मानते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। कह रहे मुझे ये वाले रूम का नहीं पता था, तो मैं जब इधर आया तो मैंने देखा। मैंने कहा हाँ जी अंकल मैंने आपको देखा था। तो कहते हाँ कोई नहीं ठीक है, खुश रहो खुश रहो। सो शुक्राना गुरुपा। फिर इसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। लाइट की प्रॉब्लम आते आते मतलब कभी वो लाइट जल रही है कभी बंद हो रही है। और हमारे साथ वाले मतलब 2 रूम है, साथ वाले रूम की तो लाइट ही नहीं चल रही थी। तो मम्मा को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है क्योंकि किचन वही थी। तो मम्मा जैसे कुछ भी काम करती हैं तो उनके मतलब के हाथ पे एक तो बार कुछ ऐसा लग गया था, क्योंकि जब रात होती थी तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। तो मैंने अंकल जी को कॉल करा, तब तक कुछ नहीं था ऐसा। तो मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया। मैं उस दिन ना ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। तो मैंने ऐसे गुरु जी पास ही अरदास लगाई और मैं इतनी सैड थी उस टाइम पे, इतनी सैड थी क्योंकि इस मकान में आने के बाद फ्लोर में मतलब ऐसी मेरी परीक्षा हुई है ना कि मेरा मतलब ये लगा लो 3-4 दिन ऐसे निकले हैं ना, गुरु जी ने मतलब परीक्षा भी ली है और इसमें पास भी कर दिया कि मतलब पूरा दिन में ऐसे बैठे हो, मतलब सुबह से शाम तक ऐसे सैड बैठे और शाम को ऐसा कर देता है कि मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। तो फिर शाम को क्या हुआ, अंकल जी आए 2 इतने बड़े बड़े ऊंचे लंबे अंकल जी, 6 फुट्टे जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल गोरे चिट्टे। तो उन्होंने बेल बजाई आके, सॉरी गेट बजाया उन्होंने, बेल नहीं लगी हुई थी यहाँ पर। और उन्होंने गेट बजाया तो मैंने गेट खोला। मैंने कहा आप कौन? तो उन्होंने बताया कह रहे वो उनका बिजली का कुछ काम करवाना था। मैंने कहा जी अंकल जी आप आओ। संगत जी आज जैसे ही उन्होंने मतलब रूम के अंदर कदम रखा ना, वैसे ही उनकी कॉलर ट्यून मतलब उनके फ़ोन बजा और फ़ोन में ही फ़ोन बजते साथ ही एकदम से गुरुजी की गुरुबानी शुरू। तो जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया वो अपना बात वगैरह कर रहे थे और मतलब हमारे घर में भी जैसे स्वरूप लगे हुए हैं। तो जैसे उनकी बात ख़त्म हुई तो मेरी तरफ उन्होंने देखा तो मैंने एकदम से ना उनको जय गुरु जी करा हंस के। फिर उन्होंने भी मुझे जय गुरु जी करा और उन्होंने भी स्माइल पास की कि आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी। आप भी मानते हैं? कह रहे हाँ जी हम भी मानते हैं। तो फिर वो सारी जगह ना ऐसे ना मतलब हमारा मंदिर में देखा और गुरु जी के भी स्वरूप लगे थे, देख रहे थे। तो बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आ रही, मैं भी हैरान हूँ कि जो काम इतना वो था, जैसे भाई देख रहा है मैं देख रही हूँ, मेरे भाई इतनी देर तक 2 घंटे से वो लगा हुआ है, उससे कोई काम नहीं हुआ। वो अंकल जी आते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं लगे उनको काम करते हुए और एकदम से इनफ। तो शुक्राना गुरुपा कि आप मुझे दर्शन देने आए। और फिर मतलब मुझे कहते हैं एक्चुअली ना बेल नहीं लगी थी संगत जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, कहते हैं बेल यहाँ की? मैंने कहा अंकल जी बेल नहीं लगे। कह रहे आज आप शिफ्ट हुए हो? मैंने कहा नहीं 2 दिन हो गए हमें। कह रहे ठीक है। तो वो कुछ ना सामान लेने जा रहे थे तो एकदम से पता नहीं उनको क्या हुआ, तो मुझे कहते हैं बेल ला दूँ आपकी? मैंने कहा जी अंकल जी आप ला दीजिए अगर ला रहे हैं तो। फिर वो लेके आए तो संगत जी आप बिलीव मानोगे वो गुरुपा की बेल लेके आए। तो अब जैसे जितने भी हमारी बेल बजती हैं ना तो वो सारे गुरबानी शुरू होती हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जिस भी रूप में आके दर्शन दिए मुझे। सो आई एम सो हैप्पी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। तो उसके बाद ना संगत जी आदत हम सबकी हैबिट है कि हम फ़ोन ज़रूर खोलते हैं, मतलब देखते हैं कि हमें क्या गुरु जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं अपना। तो उसमें गुरुपा ने मुझे वही बात बोली है कि पुत्र तू इतनी टेंशन ना लिया कर और तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है।
ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ बनाने हैं, तू ज़्यादा टेंशन ना लिया कर। शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। सो अब हम दूसरे फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं गुरुपा की कृपा से, और जो मेरे काम रुके हुए थे तो गुरुपा ने वो भी करवा दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो गुरुपा कहते हैं ना, जिसका जब जो टाइम होता है वो तभी मिलना होता है। नहीं तो संगत जी, ये फ्लोर मेरे को 1 महीने पहले ही पसंद आ गया था, पर पता नहीं गुरुपा क्यों मुझे नो 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 कर रहे थे, लेकिन देखो फिर भी उन्होंने मेरी ही मर्जी का फ्लोर दिलवाया। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को बार बार एकदम से अभी ठोट आया है, और ना काफ़ी टाइम से भी ना मेरे को मतलब पता नहीं गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तू हर किसी ਨੂੰ ना अपनी ब्लेसिंग ना दसिया कर। सत्संग अलग होता है और ब्लेसिंग अलग होती है। संगत जी, एक्चुअली क्या होता है, जब मेरे को कोई भी ब्लेसिंग मिलती है तो मैं ना सबसे शेयर करती थी, चाहे फ्रेंड में है, मम्मा है, ब्रदर है, तो मैंने सबको बताती थी। तो वो मैं पता नहीं, अब या तो ये लगा ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं बोलती थी मुझे ओम नज़र आता है, मुझे रोटी में गुरुपा ऐसे करते हैं या ऐसे मैसेज दिए है। तो पता नहीं संगत जी, मुझे बटरफ्लाई इतनी दिखती थी, मुझे मतलब मोर दिखते थे, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती थी। सो काफ़ी टाइम से पता नहीं क्या हो गया गुरुपा की ब्लेसिंग, आई मीन अब मुझे इतना नहीं होता। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फिर मेरे पे ना काफ़ी मैसेज आ रहे हैं 2-4 दिन से कि वो जो ब्लेसिंग होती है ना, वो सिर्फ आपके लिए होती है, तो आप हर किसी से शेयर मत किया करो। कल मैंने संगत जी 3-4 सत्संग सुने, और 3-4 सत्संग में ही वही चीज़ मुझे बताई गई कि जितने भी आपकी ब्लेसिंग होती है ना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों नहीं है, उनको भी नहीं बताते, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ठीक है, वो संगत गुरु जी की सारी ही है, सबको ही ब्लेस करते हैं, बट एक अलग अलग तरीका होता है उनका ब्लेस करने का। सो मुझे माफ़ करना गुरुपा, और ठीक है, अब मैं ब्लेसिंग समझ गई हूँ। सो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरे कार्य बनाते हो आप। लग लग शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, जो आप सत्संग हमेशा हर बार मेरे शेयर कर देते हो, आपका भी लख लख शुक्राना। गुरु जी आपको हमेशा ये सेवा देते रहें, और हमेशा आप ऐसी ही सेवा करते रहो। गुरुपा अंकल जी के फैमिली को हमेशा ब्लेस करना, अंकल जी को ब्लेसिंग देना, हमेशा सत्संग सबके शेयर करें। और मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना अंकल जी, आप भी माफ़ करना संगत जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।